हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो बेसिकली एक क्वेश्चंस रहता है हर एक जिम गाइज के बाद कि मतलब अगर आप कंटिन्यू एक महीना तक एक्सरसाइज ना करें तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अक्सर होता क्या है कि अगर आप कंटिन्यू जिम जाते हैं तो कुछ रीज़न की वजह से छुट्टियाँ हो गई, आपकी इंजरी हो गया या कहीं घूमने चले गए, तो बहुत इन कुछ रीज़नों की वजह से होता क्या है कि आपकी जिम की जो एक्टिविटीज़ होती है वो रुक जाती है। तो कितने दिन अगर आप कंटिन्यू जिम नहीं जा रहे हैं तो बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ होती हैं। तो स्टार्टिंग के अगर 1 वीक की बात करें तो होता क्या है कि स्टार्टिंग के 1 वीक में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है, मतलब इतना आप मतलब देख नहीं सकते हैं, विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है। बट हाँ, होता क्या है कि स्टार्टिंग के वीक में मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होना थोड़ा कम होने लगता है। अब क्या होता है कि 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ में ना आपकी 3 ग्राम वाटर साथ में होती है। तो इसलिए क्या लगता होता क्या है कि मसल थोड़ी-सी फ्लैट, मतलब अगर आप बहुत अपने आप को ट्रैक कर रहे हो तो पता चलेगा कि हाँ, मसल थोड़ी-सी फ्लैट होना स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग के 1 वीक में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। फिर दूसरी वीक की बात करें तो दूसरी वीक में क्या होता है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जो होती है ना वो थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। कभी-कभी आप ये ऐसा फ़ील करोगे कि आप जीने चढ़ते हुए थोड़ी-सी साँस फूलने लग जाती है आपकी। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी, मतलब ये भी इतना, मतलब 2 वीक में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, बट हाँ, अगर आप थोड़ा-सा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कोई करते हो तो वो थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। बट मसल्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मसल लॉस नहीं होता है। बात जब आती है जब तीसरी वीक में आप जब पहुँचते हो, तो थोड़ी-सी, मतलब दिक्कत होना स्टार्ट होता है। दिक्कत क्या सेंस कि मतलब आपकी मसल्स थोड़ी-सी लॉस होना स्टार्ट होती है। अब उसमें होता क्या है कि आपका बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ और मतलब और एंड्योरेंस कह लो आप, तो उसमें थोड़ी-सी आपकी कमी होने लगती है। हालाँकि ये भी देखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी में भी थोड़ी-सी रिडक्शन हो जाते हैं तीसरी वीक में। तो ये तो मतलब, बट ये है कि अभी यहाँ तक भी मसल लॉस इतना ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल पे नहीं होता है कि हाँ, आप बहुत ठीक-ठाक बॉडी बिल्डर थे, तो आपके एकदम सिकुड़ गए, पतले हो गए, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, थोड़े बहुत इंटरनली चेंजेज़ होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज़ कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का रिडक्शन हो गया है। बात जब चौथी वीक की आती है तो थोड़ा-सा इसमें मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप इसमें आप मतलब देख सकते हो, विजिबिलिटी हो जाती है। हाँ, आपकी हाँ, थोड़ा-सी आपकी बॉडी में कहीं न कहीं की चीज़ें कुछ न कुछ हो रही हैं। अब इससे होता है कि मसल्स तो थोड़ी बहुत लॉस होती हैं, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट बिकॉज़ कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, तो ये चौथे वीक में आपका थोड़ा-सा, बट हाँ, एक अच्छी बात ये होती है कि एक मसल मेमोरी होती है आपकी। तो वो याद, मतलब मसल मेमोरी इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यू कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक मंथ ना भी गए, आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना आप, मतलब सपोज़ करो दूसरे मंथ में आपने इंजरी हो गई थी या कहीं घूमने चले गए थे या कुछ भी एक्स वाई जेड के रीज़न से नहीं कर पाए, जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो मसल मेमोरी की वजह से आप इतना जल्दी गेन करेंगे, जो चीज़ें से जैसे पिछले थे, वैसे विदिन 2 वीक के अंदर वो चीज़ें अचीव कर लोगे। तो ये होती है मसल मेमोरी। बट हाँ, अगर आप 30 दिन तक समहाउ किसी रीज़न की वजह से जिम नहीं कर पाते हैं, बट कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप डेली जिसकी वजह से बॉडी एक्टिव रहती है। सपोज़ करो कि आप 10,000 स्टेप चल लिए, अगर आप रूम पे हैं तो पुशअप कर लिया, पुल अप कर लिया, प्लैंक कर लिया, रेसिस्टेंट बेल्ट के साथ, मतलब बेल्ट तो नहीं होती, उस रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वजह से आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से 15 से 20 मिनट में बॉडी एक्टिव हो जाती है और आप प्रोटीन इंटेक अच्छा ले रहे हैं जैसे पहले लेते थे जिम जाते टाइम। अगर वो ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट थोड़ी बहुत आपको, मतलब पहले जैसा फील नहीं होगा कि हाँ, मैं पहले जैसे जिम जाके करता था, सारी चीज़ें करता था, उस टाइप की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप 30 दिन में चल रहे हैं, तो इतनी सारी थोड़ी-सी दिक्कत तो हो जाती है, जीने-चढ़ने में दिक्कत होने लग जाएगी आपको, थोड़ा मेटाबॉलिज़्म में इश्यू थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, तो मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन आप कुछ भी लेते हैं तो उसको बॉडी उसको जल्दी-जल्दी डाइजेस्ट करके उसको मेटाबॉलिट करके बॉडी में जो भी मसल्स रिपेयर
के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ कर लेती है। तो ये होता है कि अगर आप बट हाँ, 30 दिन तक नहीं गए, अगर आप स्टेप चल रहे हैं 10,000, 12,000, 13,000 तक स्टेप चल रहे हैं, थोड़े बहुत पुशअप कर ले रहे हैं, पुलअप कर रहे हैं, प्लैंक कर रहे हैं, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर ले रहे हैं सबके साथ, तो मतलब आप लगभग-लगभग ठीक रहेंगे। ऐसा इतना ज़्यादा मेजर नोटिस करने वाली चीज़ें नहीं आएगी, बट हाँ, आपको फ़ील हो जाएगा कि हाँ, मेरे को थोड़ी-सी स्ट्रेंथ में कमी तो आ रही है और थोड़ी-सी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ी-सी है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे अब इसके फ़ायदे भी हैं कि मसल मेमोरी की वजह से वो आप अगर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करते हैं तो रिकवर भी कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।